नारायण गुरुवर नारायण। फिर भाई एक मिनट इस पाना में पन्नी पे भाई देखता हूँ सिर तो नहीं कट रहा। बहुत बढ़िया सही है। नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण कल आए नारंग साहब। हाँ मैंने भाई देखो जिसका जो कंबल है उसी मिलेगा। अगर आपको कंबल बिछाना है एक झोला तैयार करो और आ जाओ। मैंने आप ये को उसका कंबल तुम्हें मिल जाएगा तो मैंने वहां फिर जो है मामला खराब हो जाएगा। मैंने जो है भैया इसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी लाला जी की तरफ। बस अरे उससे तो बढ़िया हो जो अपनी चटाई पटाई भाई जितने लोग हैं व्यवस्था बनी जाती है। अब रेलवे वाले भैया देखो अपना वो लेके आते हैं। देखो अपना आसन गुरु जी अपना ही होता है। हाँ शक्ति अपने आसन से प्राप्त है। हाँ अगर आपको शक्ति लेनी है तो अपने आसनों पे आ जाओ बस। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्शम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तम एन चराचरम तद प्रसिद्धम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सगा तुम्हें विद्या धर्मण तुम्हें सर्व मम देव देवा मम देव देवा। दिव्य नारायण में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ, उसके बाद सूर्य नमस्कार, उसके बाद आसन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद ओमनाद, उसके बाद जो शांति पाठ और अंत में काढ़ा पान। काढ़ा वो चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। काढ़ा पीने से शरीर की तमाम बीमारी खत्म होती है। इसलिए हमने जो है दिव्य नारायण मानव काढ़े का निर्माण करा है। दिव्य नारायण काढ़ा जो है भगवान नारायण के द्वारा प्रकट है। जो भी व्यक्ति इस काढ़े को पिएगा वो जीवन में कभी रोगी नहीं होगा और हमेशा रोग मुक्त हो जाएगा। ठीक है। सूक्ष्म व्यायाम जो शरण गुरु की आया ये लोक सुखी पर लोक सुखी। जो भी प्रभु की शरण में आया ये लोक सुखी पर लोक सुखी। ओम कार्ड कितने दिन में आ जाएगा आपका? चेक कर लेंगे अगर आजकल में पीडीएफ तो अब मिल ही जाएगा।
वो तो पर्ची दे दी मैंने, चेक कर लो। और क्या, उठाओ गुरुजी हाथ ऊपर। करेक्शन में महीना और भी लग जाए, करेक्शन में बात कर रही है और 2 करेक्शन है। अच्छा पहले ऐसा था ना, अरे कुछ ना होगा ऐसा बना दो। जब हमारा ही बना, हाँ पहले हमारा पैन कार्ड बना था, हमने उस समय हिसाब से कहा हमने इसमें अपने बीज दिया। अरे कोई कुछ ना होता, पहले होता नंबर, हाँ पहले होता गोल गोल आधार और पैन एक होने चाहिए ना। ऑनलाइन सिस्टम ऐसा बना रखा है, अगर मैच होगा तभी लेगा, नहीं तो लेगा। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ दो धीरे वापसी। उल्टा पैर पीछे, सीधा मारो, सीधे ऐसे बैंड देते हुए श्वास भरते हुए ऊपर। छोड़ते हुए नीचे, हथेली टेक लेंगे और सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वत आसन। छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वत आसन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, दृष्टि आकाश में, छोड़ते हुए वापसी, हथेली टिकी हुई जमीन पे, सांस भरते हुए पीछे। अंतिम सूर्य नमस्कार। लंबा गहरा श्वास, ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सहबृ सूर्य नारायण नमः। पैरों को खोलेंगे, श्वास भर दो पीछे, छोड़ दो वापसी और नीचे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, सीधा मयो, सीधा ऐसे बैंड दे देंगे, श्वास भरते हुए ऊपर। छोड़ते हुए दोनों हथेली टेक लेंगे और सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आगे, यानी पर्वत आसन। लेट जाएंगे।
श्वास भरते हुए भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वतासन, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास छोड़ते हुए वापसी और श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते वापसी भूमि नमन और 1 मिनट का शवासन। शवासन में लेटने से संपूर्ण बॉडी जो है शांत हो जाती है और प्राण बल मजबूत हो जाता है। हमने 20 साल अभ्यास करा है और ये अभ्यास पाया कि जो लोग सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उन्हें जीवन में कभी दवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली दवा है हमारी प्राण शक्ति। और अपने प्राणों को जगाओ, ये प्राण अंदर सो जाते हैं तो बीमारी आ जाती है। जिसकी प्राण शक्ति मजबूत होती है उसके दर्शन से ही रोग भाग जाते हैं, दवा की जरूरत ही नहीं रहती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है आप जो है दवाओं से दूर रहो, सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो और अपने जीवन को दवा से मुक्त करो। क्योंकि जब हमने दिव्य नारायण की रचना करी थी तो ये नारा लगाया था कि हमें जो है दवा से जो है छुटकारा पाना है। हाँ, इसलिए हमें कोई दवा नहीं लेनी अपने जीवन में, सिर्फ प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, आसन और दिव्य नारायण काढ़ा। लंबा गहरा श्वास, दृष्टि आकाश में देखेंगे खुली आंखों से। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे। देखो, दवाइयों में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि समय की बहुत बड़ी पाबंदी है। सुबह लेनी, शाम को लेनी, ये लेना वो लेना। और ये देखो, अगर एक बार अंदर प्राण शक्ति आपकी जागृत हो गई तो किसी दवा की जरूरत ही नहीं है। और देखो, इसीलिए हमने जो है ना दिव्य नारायण में किसी को वो नहीं है। हम तो कहते हैं भैया आप हमसे पूछिए, अगर आपको दवा की जरूरत देंगे, नहीं तो आपको कोई भी बताए तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, पंडित जी नहीं होंगे। बस दवा हम वहां देते हैं जहाँ आदमी चल फिर नहीं सकता। आदमी चल फिर रहा है तो काय की दवा, इसका मतलब वो स्वस्थ है। अब वो जरा सी उसे पीड़ा हुई, जरा सी तकलीफ हुई, वो झट दवाई तो दवाते रहो उसे, फिर और क्या है। कहते हैं अर्जुन, जो मुझ में समा जाता है, जो मुझ में विश्वास करता है, मैं उसमें हो जाता हूं प्रकट, और उसे फिर किसी की जरूरत नहीं है। ये प्राण क्रिया सबसे बड़ी क्रिया है। आसन सबसे बड़ी क्रिया है। आसनों में वात रोग का नाश होता है, पित्तशा का शमन होता है और कफ का नाश होता है। आसन दी मोस्ट, यानी आसन आप करोगे तो जीवन में हाथ पैरों में कोई पीड़ा नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब शरीर में पीड़ा नहीं तो काय की दवा, कोई दवा नहीं। इसलिए हमने जो है सुबह 4 बजे उठते हैं, दिव्य नारायण काढ़ा पकाते हैं, फिर यहाँ लाते हैं। और सबसे बढ़िया दवाई है ये, शरीर की जितनी बीमारियां हैं सबको जो ये स्वाहा कर देती है। इसी में जो है अब आगे थोड़ा बढ़ जाएंगे। इसमें एक सासांग आसन भी होता है, देखो पैर खोल के, ये भी हम कर सकते हैं। इससे जो है आगे चक जल्दी जागृत होता है। तो कुंडली जागृत कैसे होगी ये बताओ बस। गुरुजी, आप मौन बैठे रहो और हमारे वचन सुनते रहो। जिस दिन वचन आपके हमारे आपके अंदर समा गए और जिस दिन पर्चा लिखना छोड़ दिया, उस दिन कुंडली जागृत हो गई बस।
तुलसीदास जी ने एक जो है तुलसी के पत्ते पे लिख के उसका काढ़ा बना के 200 लोगों को दे दिया और 200 लोग ठीक हो गए। वो अब वो आए गुरुजी के दौरे, बोले गुरुजी दो, अरे बोले यार तूने तो नारायण को बड़े सस्ते में बेच दिया। बोले जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है तूने मात्र उसे 200 लोगों में तोल दिया। बोले अब ऐसी बात मत करे, नारायण तो जिस मुख में आ जाएंगे वहां रोग रहेगा ही नहीं। पीछे जाएंगे, सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और हमारे जितने जोड़ों के दर्द हैं, अब जैसे घुटनों के जोड़ हैं, ये कोहनी का जोड़ है, कमर का जोड़ है, ये सब जो है बलवान हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है जो हमारी बॉडी के अंदर रक्त की धारा चल रही है वो कम तेज होती रहती है, जिसके कारण कभी बीपी बढ़ा कभी घटा। लेकिन अगर हम सुप्त वज्रासन करते हैं तो रक्त की धारा सीधा सामान्य रूप में चलेगी, ना कम होगी ना बढ़ती, यानी कि शरीर पवित्र बना रहेगा। आराम से करना, लेट जाएंगे धीरे धीरे और बस। त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकी किसे कहते हैं कि पाताल लोक, धरती लोक और आकाश लोक, जहां तीनों जगह उनका वास हो उसे कहते हैं त्रिलोकीनाथ। और त्रिलोकीनाथ आपके अंतःकरण में बैठे हुए हैं, यानी सांसों के रूप में, प्राण के रूप में। बस उन्हें जो है देखना और जगाना है, यानी प्राण शक्ति के द्वारा। और देखो अंत में जिसकी प्राण शक्ति मजबूत होगी वो ही उस जो है नारायण के चक्र को भेद पाएगा, यानी सुदर्शन। सुदर्शन का मतलब यह है कि सच्चे मन से उसके दर्शन करो। पैरों को हिलाएंगे। देखो ये हम पत्ते लाते हैं तोड़ के, कदम के और कड़ी पत्ते के और बड़ के और गिलोब के, इनमें भी उस नारायण की शक्ति है। अगर जिस दिन इन पत्तों में नारायण की शक्ति नहीं रही तो काढ़ा भी काम नहीं करेगा। तो इसमें भी प्राण बल है और आपके अंदर प्राण बल है, तो प्राण बल को अपने जो जगाना है हमें। बताओ, हाथों में 5 तत्व, पैरों में 5 तत्व, अंदर 5 प्राण, हर जगह तो ईश्वर की सत्ता काम कर रही है और फिर भी हमें दवा की जरूरत पड़ रही है। ये तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। जिसने पांचों तत्वों को अपने जागृत कर लिया, यानी कि जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, उसे फिर किसी दवा की जरूरत नहीं है। और ये सब जो है सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम और दिव्य नारायण काढ़ा, इससे सबका बेड़ा पार हो जाता है। देखो आप हाथ पैरों को चलाओगे, ये तुम्हें चलाएंगे। बस
आप इनका सहारा बनो, ये आपका सहारा बनेंगे, बस किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं है। ये बात सही है। आप बस चलाओगे तो तुम इन्हें चलाओ, ये तुम्हें चलाएंगे, सीधी बात है। आप इन्हें इन्हें नहीं चलाओगे, आपको नहीं चलाएंगे। कोई घुटना पकड़ के बैठेगा, कोई पेट पकड़ के बैठेगा। इसलिए चलते रहो, चलाते रहो, जीवन में जो है आनंद लेते रहो। बोले पंडित जी अब तो ठंड हो गई है, अब नहीं उठा जाता, तो ये भी कह देंगे भैया हम भी नहीं उठ रहे, सीधी बात है। देखो आपकी प्राण शक्ति इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ही नहीं है। अपना प्राण बल मजबूत करो, और प्राण बल जब मजबूत होगा जब आप सुबह यहाँ आओगे। हाँ मैं फोन पंडित जी दवाई, मैंने भैया हम पे तो कोई दवाई है नहीं, हम पे तो भैया प्राणायाम और आसन है और दिव्य नारायण काढ़ा है, अगर आपको चाहिए तो आ जाओ। बोले बाकी दवाई में डॉक्टर है, उनसे लो आप। अब ये पश्चिम तानासन है, इससे देखो हाड़ मजबूत होता है, लीवर मजबूत होता है, गुर्दे मजबूत होते हैं, गुर्दे में पथरी नहीं होती, नाभ नाले मजबूत होते हैं, और नाभि कभी अपनी जगह से नहीं हिलती। आराम से करते रहो, धीरे धीरे अपने आप जो सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि जल्दी में कोई कार्य करोगे मांसपेशी खिंच जाएगी, दिक्कत आएगी। आराम के साथ जो काम धैर्य से होता है उसमें सफलता मिलती है, और जो जल्दबाजी में रहते हैं वो फेल हो जाती है। पहले तो नून झुकने का अभ्यास करते रहो बस, जब झुक जाओगे तो टिक भी जाओगे। अगर कम बुढ़ापे में कमर टेढ़ी नहीं करनी है तो हलासन का अभ्यास करो बस। हलासन करने से थायराइड, टॉन्सिल, गले के रोग, आंखों के रोग, गुर्दों के रोग, फेफड़ों, ये कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? हलासन के अंदर प्राण जो है संपूर्ण मात्रा में आते हैं और प्राण शक्ति बढ़ जाती है। एक बार और, थोड़ा पैरों को खोलेंगे। ये नसों के रोग आगे चल के क्यों हो जाते हैं कि नसें सिकुड़ जाती हैं, और जब नसें सिकुड़ जाती हैं तो रक्त का प्रेशर भी हल्का हो जाता है, जिससे जो है नसों के रोग हो जाते हैं। जरा सी भी दिक्कत आई तर से जो नस चढ़ गई, लेकिन जब आप ये करोगे तो नसों के रोग नहीं होंगे। और देखो इम्यूनिटी जिसे कहते हैं ना, अंदर की पावर, वो कभी कमजोर नहीं होगी आपकी। जिसका प्राण बल मजबूत उसकी आत्मशक्ति मजबूत। आत्मशक्ति क्या है? जो अंदर प्रकाश है वो आपका इतना दिव्य हो जाएगा कि जो आपके सम्मुख आ जाएगा उसके नाम अंदर रोग की छाई नहीं रहेगी।
ओ धीरे धीरे अपने आप कम होगी और आगे में छूट जाएगी। यानी ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है बिल्कुल स्वस्थ दिया है। सिर्फ इसका ध्यान करना है कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त नारायण 1 नारायण 2 नारायण 3 नारायण 4 नारायण 5 नारायण 6 नारायण 7 नारायण 8 नारायण 9 नारायण 10 नारायण 11 नारायण 12 नारायण 13 नारायण 14 नारायण 15 नारायण 16 नारायण 17 नारायण 18 नारायण 19 नारायण 20 नारायण 21 नारायण 22 नारायण 23 नारायण 24 नारायण 25 नारायण 26 नारायण 27 नारायण 28 नारायण 29 नारायण 30 नारायण 31 नारायण 32 नारायण 33 नारायण 34 नारायण 35 नारायण 36 नारायण 37 नारायण 38 नारायण 39 नारायण 40 नारायण 41 नारायण 42 नारायण 43 नारायण 44 नारायण 45 नारायण 46 नारायण 47 नारायण 48 नारायण 50 नारायण 50 नारायण 51 नारायण 52 नारायण 53 नारायण 54 नारायण 55 नारायण 56 नारायण 57 नारायण 58 नारायण 59 नारायण 60 नारायण 61 नारायण 62 नारायण 63 नारायण 64 नारायण 65 नारायण 66 नारायण 67 नारायण 68 नारायण 69 नारायण 70 नारायण 71 नारायण 72 नारायण 73 नारायण 74 नारायण 75 नारायण 76 नारायण 77 नारायण 78 नारायण 79 नारायण 80 नारायण 81 नारायण 82 नारायण 83 नारायण 84 नारायण 85 नारायण 86 नारायण 87 नारायण 88 नारायण 89 नारायण 90 नारायण 91 नारायण 92 नारायण 93 नारायण 94 नारायण 95 नारायण 96 नारायण 97 नारायण 98 नारायण 100 नारायण 101 नारायण 102 नारायण 103 नारायण 104 नारायण 105 नारायण 106 नारायण 107 नारायण 108 ओ शांति पाठ ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोषदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रे ओम शांति शांति शांति। तो गए रखे गिलास करने तो बोले हैं दुबे जी। अरे बाबा क्या हाल है? आपने देखा ही नहीं। ये तो कल से देख रहे थे, पूछ रहे थे दुबे जी कहाँ, दुबे जी कहाँ, दुबे जी कहाँ, तो देख रहे हैं बराबर। आपको ढूंढ रहे हैं, हम आपको ढूंढ रहे हैं। वही हो गया कि हम जिसे ढूंढ रहे थे गली गली वो मिले अपनी गली, सीधी बात। पंडित जी की खातिर हम जो है नीचे उतर आए, नीचे आ गए। देखो जी आप नारायण की खातिर आयो, पंडित जी खातिर नहीं आयो। बोले नारायण तेरे सिवा कुछ है ही नहीं धर्म में। हाँ बोले 10 इंद्रिय भी तू ही है, मन भी तू ही है, बुद्धि भी तू ही है, और इस शरीर में बैठा हुआ सारथी भी तू ही है। बोले जब सब कुछ तू ही है तो तेरे लिए हम जमीन में क्या, हम तो पाताल में भी चले जाएंगे। लाला जी 7 नंबर भी याद कर रहे हैं, 7 नंबर आ गई। हाँ, हुआ है। ना सीट ये मन चलान है, चलता रहेगा, शांति तो वो अंतःकरण में आएगा जब भी मिलेगी बस। हाँ अब गुरुजी कल आमला मिलेगा इसमें, आज रविवार है ना, रविवार को चने भी नहीं खाते ना चने ना आमला। ऐसा रविवार के दिन ना सूरज का तेज इतना होता है कि खट्टी चीजें ना खाओ तो ज्यादा अच्छा है। लाला जी लो। अच्छा अच्छा
यार देखो गुरुजी ऐसा है, जगी हुई चीज को क्या जगाना, वो तो जग गई। अब तो उसे जो बस संभाल के रखना अपने अंतरकरण में, बुद्धि को अब तो बुद्धिदाता में लगाओ। आज तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे 7 नंबर पर। तो दवाई बता दिया अच्छा बता दी। 7 ये बात खराब करवा रहे हैं। 7 नंबर एक ही सीट होती है काम की। राजा परीक्षित बोले मेरे पे 7 दिन बचे हैं, अब मैं क्या करूं? बोले अब तो तुम जो है नारायण को याद करो बस। बोले आपकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मरेगा शरीर, आप अमर हो जाओगे। अच्छा अच्छा चलो इसमें डाल दो। ये बढ़ा दो। यहाँ से लिया वहीं पे आ गए तो लाला जी देखो जीव जहां चलता है घूम कर वहीं आ जाता है, पृथ्वी गोल है, कितना भी घूमिए आवे आखिर में आता है उसी की शरण में। इसमें देखो, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है कदम के पत्ते, मतलब इसमें सब आयुर्वेदिक चीजें हैं। अरे मुंशी जी ने आपके लिए गोली तैयार करवाई है। वो गोली खाने से आपके जो है ना पुरानी बातें सब भूल जाओगे, नई बातें। बाबा भोलेनाथ की धरती। देखो ये ऐसी चीज हमने बनाई है, सिस्टम सही करेगा शरीर का पूरा। क्या कर रहा है मुंशी जी? ये क्या कर रहा है? 7 नंबर के प्लेटफॉर्म पे खड़ी है वो तो। ये प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़ी होगी तो मुसाफिर कैसे आएंगे? तो ये कैसे? देखो ये गाड़ी तो है ये मुंशी जी कैसे? जो सब यात्रा कर रहे हैं इसमें बैठ के। हाँ ले लो। हाँ गुरु जी ला और दूं? गोली खाने 7 नंबर पर भूल जाएंगे। आप तो 8 हैं। आप तो 8 हैं। अरे बहन जी लाओ। मेरे जो है शुरू से शिकायत रहती है ठंडी चीजों में सुबह के टाइम। अब एक दिन ना आप बैठ जी की दुकान पे आना। हाँ और दूं? आदत जैसी पड़ जाएगी शरीर को वैसी होगा। आप मंगल को छोड़ के ना जब भी आपको टाइम हो, शाम को दोपहर को कभी भी आ जाना। पानी अभी बोतल ला रहा हूँ। डिब्बे के शक में मत करो, डिब्बे में घुसेड़ देंगे ये। लाला इसमें सब फेल हो जाएंगी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। ये काढ़ा ऐसा आएगा निकल गया, ये लोग रोग मुक्त हो जाएंगे। और इसमें सुबह का खाना भी मिलेगा आपको, अंकुरित चीजें मिलेंगी बहुत जल्दी। सुबह का खाना बढ़िया मिल जाए तो समझो जीवन बढ़िया कटता है। और वही सुबह चाय पी ली, गुटखा खा लिया, पुटखा खा लिया, समझो शरीर का नाश लग गया। दिन निकलते तो जो गोली खाई जाती है ना, वो सबसे ज्यादा जो है कमजोरी पैदा करती है। बैठिए भैया, बैठिए 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 बैठिए, कोई बात नहीं। और सब बढ़िया है? और क्यों अपने को गीला कर रहे हो? क्या यहीं रहते हो? कहाँ रहते हो? तो बाजार गंज में रहते हैं। अच्छा अच्छा, सब बढ़िया है मामला? हाँ सब बढ़िया। चलो ले लीजिए है। हाँ अच्छा अच्छा 6:30 पे आ जाना सुबह। जल्दी आ जाओ, जो समस्या है बताओ, आपकी सब समस्या हल होंगी। थोड़ी घबराहट रहती है। अरे सही हो जाओगे बिल्कुल। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो जीवन हुआ है वो प्रकृति के अनुसार हुआ है। अगर हम प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे तो घबराहट क्या, बहुत बीमारियां पैदा हो जाएंगी। और प्रकृति के संग चलेंगे तो बीमारी आपके अंदर भी नहीं चाहेगी। अब देखो लाला 70 साल के हैं, कोई ने कह नहीं सकता, और पूरी एक्टिविटी है। जो इनकी बीमारियां थी वो सब कट गई यहाँ पे, उगार सुगार जो भी था इनका, बस सब गोली इनकी खत्म करा दी। देखो 24 घंटे आपको मिलते हैं, 1 घंटा आप अपने को दे दो और 23 घंटे आप कुछ भी करो,
काम करो, दौलत मैं कमाओ, भी आ रहा हूँ। परिवार के साथ रहो, लेकिन 1 घंटा अपने लिए निकाल लो। वो 1 घंटा जो है, एक तो आपको जो पूरा जीवन देगा, दूसरा आपके परिवार में कोई दुख नहीं आएगा, तीसरा जो महंगी दवाइयों का आप सेवन कर रहे हो उससे बच जाओगे। अब आप देख लो, आपको 1 घंटा प्यारा है या वो दवाइयाँ प्यारी हैं। हम तो 6:30 आ जाएंगे बस हमें तो देखो, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती है, हमारी जो है ना रक्षाबंधन ना दिवाली, हम डेली नित्य आते हैं। अगर बरसात होती है तब भी आते हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो है, जो हमारी सांसें हैं, ये जब ही रुकती है जब शरीर छूटता है। इसलिए इन सांसों से प्यार करो, डेली आओ, सब समस्या हल हो जाएगी। यहाँ पे लोगों के वो काम बन जाते हैं जिनकी उन्हें उम्मीद भी नहीं होती है, समझ लो आप। और मैं नहीं करता हूँ, ये सब ऊपर वाला करता है, क्योंकि सृष्टि उनने बनाई है, हमारी बनाई हुई नहीं ना, आपने बनाई है, रचना उसने करी है। हम तो उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं बस। हाँ, कोई क्या मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो समझो वो अपने को धोखा दे रहा है। हमारे मरने के बाद भी तो दुनिया चलनी है, नहीं चलनी है, कोई ना कोई चलाएगा नहीं चलाएगा, तो हम उसमें अपना नाम क्यों पैदा करें? तो उसी का नाम लेके आगे ना बढ़े। हाँ। अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो भरपूर पर्सन है, बुरा हो रहा है तो वह हमसे कहीं ना कहीं गलती हो।